जय श्री राम। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा उन बच्चों के लिए जो 2024 में यूपी बोर्ड का जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है उसको देने के लिए जाने वाले हैं, उसका जो एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें बताऊंगा आप लोगों को जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है कितने सेक्शन में होता है और जो आपका उसमें कितने नंबर का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन सी कितने नंबर का रहता है, मतलब जो पेपर रहता है उसका पेपर का फॉर्मेट बताऊंगा, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन रहता है और कितने नंबर कौन सा सेक्शन आपका रहता है। और जो आपका देखिए पेपर देने से पहले पेपर को जानना बहुत आवश्यक है कि पेपर का जो फॉर्मेट है, पेपर का तरीका है, किस तरीके से पेपर हमारा आता है। ठीक है, जिसका उसमें जो सेक्शन होते हैं 4 सेक्शन होते हैं, उनमें से किस सेक्शन में कितने नंबर के आता है उसका पता होना जरूरी है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। देखिए पहले तो इसमें देखिए इसमें सेक्शन जो आपके होते हैं, कितने सेक्शन होते हैं पेपर में और जो आपका पेपर होता है कितने नंबर का होता है। पहले देखते हैं सेक्शन आपके कितने होते हैं। देखिए सेक्शन आपके इसमें 4 होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ये आपके 4 सेक्शन इंग्लिश के पेपर में बटे हुए होते हैं। 4 भागों में आपका इंग्लिश का पेपर जो होता है बटा रहता है। तो जो आपका सेक्शन ए रहता है इसमें आपका दिया रहता है रीडिंग पैसेज या रीडिंग का होता है, मतलब इसमें आपको अनसीन पैसेज दिया रहेगा, उसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उन क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो उसी पैसेज से मिल जाएगा, उसको आपको देख के लिखना रहता है। फिर जो आपका दूसरा सेक्शन आता है, अब ये जो आपका पहला सेक्शन ए इसका जो नंबर होते हैं 15 नंबर का पूरा आपका होता है। 15 नंबर का ये वाला ये सिर्फ रीडिंग पैसेज यानी सेक्शन ए जो आपका होता है पूरे 15 नंबर का होता है। अब आपका जो बी नंबर आता है इसमें आपका आएगा लेटर, आर्टिकल। ठीक है, ये आपका लेटर आर्टिकल आपको किसमें आता है, किस सेक्शन में, सेक्शन बी जो है उसमें आता है आपका। ठीक है, अब इसके जो नंबर होते हैं, इसके नंबर कितने होते हैं, इसलिए 20 नंबर का, यानी जो आपका लेटर होता है वो आपका 10 नंबर का होगा, आर्टिकल भी आपका 10 नंबर का होता है। तो टोटल सेक्शन बी के जो नंबर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके, टोटल नंबर हो जाएंगे वो आपके 20 हो जाएंगे। ठीक है, और जो आपका आगे आता है, अब देखिए आपका जो सेक्शन सी रहता है, सेक्शन सी आपका जो रहता है ये आपका पूरा का पूरा रहता है 25 नंबर का। इसमें आपके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव और सिंपल सेंटेंस चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपका हिंदी पैसिव वाला उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहता है, ये आपका पूरा होता है 25 नंबर का ये आपका रहता है। अब ये जो बात आती है सेक्शन डी, सेक्शन डी में आपका लिटरेचर और ये पोएट्री, सप्लीमेंट्री ये सब रहता है। तो ये जो आपका सेक्शन डी हो जाएगा ये आपका कितने नंबर का हो जाएगा, देखिए 40 नंबर का ये आपका हो जाएगा। अब ये तो बात हो गई जो सेक्शन है उनमें कौन कौन सा आपका रहता है। तो देखिए पहले में आपका आ जाएगा रीडिंग वाला, फिर आपका बी में आ जाएगा राइटिंग से पैसेज, फिर आपका सी में आ जाएगा, सेक्शन सी में आपका ग्रामर आ जाएगा, और सेक्शन डी लिटरेचर। लिटरेचर में 3 है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री, ये 3 आते हैं लिटरेचर के अंतर्गत। तो आपका सेक्शन डी मतलब सेक्शन से बता दिया कि इस तरीके का आपका आता है। अब मैं बता दूं सेक्शन, देखिए सेक्शन ए तो पहले बता गया आपको सेक्शन ए में, और सेक्शन ए में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है भाई, अनसीन पैसेज का आएगा एक क्वेश्चन, उसमें आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, कम 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनको आपको लिखना रहता है। इसी जो रीडिंग पैसेज रहता है, अनसीन पैसेज दिया रहता है, इसी से आपको लिखना रहता है, वो 5 क्वेश्चन का आंसर उसे मिल जाता है। और इसमें कुछ सिनोनिम एंटोनिम भी दिए रहते हैं, उनका भी आपको लिखना रहता है। ठीक है, अब मैं बता दूं, और इसमें देखिए सेक्शन बी जो आपका है, सेक्शन बी में आपने भी देख लिया, इसमें भी 2 क्वेश्चन होते हैं, पहला और दूसरा। तो जो पहला क्वेश्चन होता है उसके भी यानी लेटर जो होता है पहला क्वेश्चन उसके 10 नंबर होते हैं, और आर्टिकल के भी 10 नंबर आपके होते हैं, यानी 20 नंबर जो सेक्शन बी में उसमें हो जाएंगे। अब आपको देखिए सेक्शन सी, सेक्शन सी को थोड़ा मैं डिटेल बता देता हूं क्योंकि ग्रामर का पोर्शन है और ग्रामर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो ग्रामर है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीनों ग्रामर के अंतर्गत ही आते हैं, ग्रामर के अंतर्गत। यानी आपने अगर 60 नंबर तैयार कर लिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, अगर आपने तीनों तैयार कर लिए तो 60 नंबर आपके 100% आ जाएंगे। तो देखिए जो आपका सेक्शन सी है उसमें एक बार डिटेल चर्चा कर लेते हैं, डिटेल उसको देख लेते हैं, उसमें कितने क्वेश्चन रहते हैं, कौन सा जो आपका क्वेश्चन होता है कितने नंबर का होता है। इसमें देखिए आपका जो सेक्शन सी रहता है, सेक्शन सी में आपका देखिए मैंने क्या बताया, आपका 25 नंबर का पूरा रहता है। अब इसमें आपका आ जाएगा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, एक्टिव पैसिव आपका आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये आपके
तीन ही मतलब हो जाएंगे इसमें। फिर आ जाएगा सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में चेंज करिए, फिर कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में चेंज करिए, या तो कंपाउंड को सिंपल में चेंज करिए, या तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करिए, तो ये आ जाएगा। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव आपका सिंपल या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कंपाउंड हो गया। अब आपका आ जाएगा एंटोनिम सिनोनिम, एंटोनिम सिनोनिम और होमोफोन्स, होमोफोन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए सब एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और आपका एक आ जाएगा आइडम एंड फ्रेज, और इसमें आपका एक चीज आता है, कोई आपका जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें आपको एरर देखना रहेगा, उसमें जो गलती आपकी है वो क्या रहती है, करेक्ट एरर। जो उसमें मतलब कोई सेंटेंस दिया रहेगा उसमें आपको एक गलती मिलेगी, उसमें एक जो वर्ड होगा वो कहीं और फिट होगा लेकिन उसको कहीं और फिट कर दिया गया, तो आपको उसमें एक एरर देखनी रहती है। और इसके बाद जो आपका आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंटोनिम सिनोनिम होमोफोन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आइटम्स एंड फ्रेज, और आपका ये हो गया करेक्ट एरर। ठीक है, और इसमें थोड़ा बहुत और आता है, जैसे देख लेते हैं जो आपका सिंटैक्स हो गया, सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उनसे भी आपका इसमें क्वेश्चन बन के आते हैं। अब ये तो आपका हो गया सेक्शन सी में, एक सेक्शन सी में एक और रह जाता है ट्रांसलेट। देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो हिंदी का आपका पैसा रहता है उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहता है, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना रहता है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपने देख लिया ये 25 नंबर का आपका टोटल रहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंटोनिम सिनोनिम होमोफोन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आइटम्स एंड फ्रेज, और जो करेक्ट एरर वाला होता है क्वेश्चन वो आता है, और आपका एक ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और सिंथेसिस सिंटैक्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी कोई ना कोई क्वेश्चन व सेंटेंस आपका आ जाता है। ठीक है, अब इसके आगे जो आपका देखिए ये आपका 25 नंबर का हो गया, और इसके पहले का था वो आपका कितने नंबर का था, 20 नंबर का, यानी जो सेक्शन बी था वो 20 नंबर का था। ठीक है, और जो पहला था वो 15 नंबर का आपका था। अब देख लेते हैं सेक्शन डी आपका आता है, सेक्शन डी। अब इसमें देखिए इसमें आपका पूरा पूरा आएगा लिटरेचर, और लिटरेचर के देखिए 3 भाग होते हैं, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। इसके आपके 3 भाग होते हैं। तो आपका जो पहला आएगा क्वेश्चन, जो आपका पहला क्वेश्चन आता है प्रोज में, प्रोज में जो आपका पहला क्वेश्चन आता है वो आपका आएगा प्रोज से। अब इसमें देखिए देखिए आपको 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए रहेंगे, 3 क्वेश्चन, इसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने रहेंगे, 2 क्वेश्चन। और ये आपके जो आएंगे 3 क्वेश्चन ये आपके शॉर्ट वाले आएंगे। अब जो लॉन्ग आते हैं ये आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको एक करना रहेगा, यानी प्रोज में शॉर्ट के 3 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको 2 करना रहता है, और लॉन्ग में 2 आते हैं उनमें से आपको एक करना रहता है। अब प्रोज में तो हो गया, अब आपका देख रहे थे पोएट्री में। अब पोएट्री में आपका आता है एक तो आपका सेंट्रल आइडिया आएगा, ये आपका रहता है 4 नंबर का, और ये बता दूं शॉर्ट जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपके रहते हैं पूरे 8 नंबर के, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहता है 7 नंबर का पूरा। ठीक है, अब सिंपल आइडिया हो गया आपका 4 नंबर का। अब एक आता है जो पोएट्री होता है, कोई पोयम है उसका एक पैसेज दिया रहेगा, पैसेज दिया रहेगा, उसी के नीचे कुछ आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे, उन क्वेश्चनों को आपको लिखना रहेगा, उन क्वेश्चनों को आपको लिखना रहेगा पैसेज से छांट कर। उसमें पूछ लेगा जो ये पोयम है इसकी जो पोएट है पोएटेस है कौन है, किसने लिखी है, और ये मतलब क्या बताती है। तो ये जो आपका आता है वो आपका 6 नंबर का टोटल, 6 नंबर का टोटल आपका आता है। ठीक है, तो ये आपने प्रोज का भी बता दिया, और ये जो आपका पोएट्री है इसका बता दिया। अब देख लें सप्लीमेंट्री का, जिस प्रकार प्रोज में आता है, जिस प्रकार आपका प्रोज में आएगा, शॉर्ट के यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, इसमें आपको 2 करना रहता है, और लॉन्ग के भी 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं।
इसमें आपको एक करना रहेगा। तो सेक्शन डी में लिटरेचर, पूरा लिटरेचर से भरा रहता है। तो इसमें लिटरेचर के 3 भाग, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। तो शॉर्ट 3 आंसर क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनमें से आपको 2 करने रहते हैं, लॉन्ग के 2 दिए रहते हैं, 1 करना रहता है। अब आपका पोएट्री में आता है, सिंपल आइडिया आता है 4 नंबर का, और पैसेज आएगा आपका 6 नंबर का। जो शॉर्ट आंसर होते हैं सप्लीमेंट्री में वो आपके 3 रहते हैं, उनमें से भी आपको 2 करने रहते हैं, जिसका प्रोज में करना रहता है। और जो लॉन्ग रहता है उसको आपके 2 दिए रहते हैं, उनमें से आपको सिर्फ 1 करना रहता है, ओनली 1। उसमें से आपको सिर्फ 1 करना रहेगा, एक का आंसर आपको लिखना रहेगा। और जो आपका लॉन्ग आंसर वाला ये प्रॉब्लम रहती है, लॉन्ग आंसर मतलब जो क्वेश्चन होती है उनका आंसर कैसे लिखे, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जो लॉन्ग आंसर होता है उसको आप कैसे लिखे, किस तरीके से। मैंने उसमें बताया था 4G ट्रिक के द्वारा आप लॉन्ग आंसर को, कोई भी लॉन्ग आंसर हो आपका, वो आप उसमें पेपर में आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसी ट्रिक को अगर आप इसमें फॉलो करते हैं, ये भी आपकी मतलब प्रोज और सप्लीमेंट्री ट्रिक आपकी 100% काम आएगी। 100% इसको लगाइएगा, लगा के देखिएगा। इसका वीडियो आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में आपका इस वीडियो की लिंक आपको दे दी जाएगी। और तो ये तो हो गया। अब जैसे मैं बता दूं, आपके अब लगभग बचे होंगे 50 डेज। तो 50 डेज में आप लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं। अब 50 डेज में आपको कवर करने हैं पूरे 5 सब्जेक्ट। 50 दिन में आपको 5 सब्जेक्ट, आपके 5 विषय आपको कवर करने हैं। तो ये वीडियो मैंने बना चुका हूँ कि 50 दिन में आप लोग जनवरी से कैसे पढ़कर 95%, 94%, 80%, 75% कैसे ला पाए, इसमें भी वीडियो में बना चुका हूं, इसको भी आप देख लीजिए। लिंक आपको पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मैं पूरी जो आपकी यूपी बोर्ड की जितने वीडियो बना चुका हूं, मैं उन पूरी की एक प्लेलिस्ट बना के उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अब मैं बता दूं, अगर पहले तो आप लोग अगर इंग्लिश की बढ़िया प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इंग्लिश का एक सब्जेक्ट मतलब पहले आप लोग इसमें देखिए सेक्शन 4